गाइस आज का हमारे वीडियो का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू मैक एड्रेस। तो गाइस आज हम बात करेंगे मैक एड्रेस के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने नेटवर्किंग सेशन की अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो गाइस आप वो वाली वीडियोस आप एक बार देख के आओ तो आपको समझने में आसानी होगी। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले है कि मैक एड्रेस क्या होता है, व्हाट इज़ मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस की फुल फॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहले मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। देखो ये क्या होता है, इसके बारे में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार मेरे को ये फर्जीवाड़ा पढ़ लेने दो। ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल इज ए यूनिक आइडेंटिफायर असाइन टू ए नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर फॉर यूज ए नेटवर्क एड्रेस इन कम्युनिकेशन विद इन नेटवर्क सेगमेंट। तो देखो गाइज मैक एड्रेस क्या होता है, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। यूनिक आइडेंटिफायर एक आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अभी 5 कंप्यूटर का एक नेटवर्क है, ठीक है। वो सारे एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। इसका नाम लेते हैं अपन ABC, इसका नाम लेते BCA, इसका नाम लेते CBC और इसका नाम लेते BCB लेते, चलो इसका नाम, ठीक है। अब इन सब के नाम अलग अलग हैं। तो अगर मान लो कि ये उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो गई। अब देखो इन सब का अगर मान लो ABC होता है, इसका भी ABC होता है, ABC होता, इसका BBC होता। अगर मान लो इस ABC को फाइल भेजते तो इन दोनों में से किसी और को भेज सकता था और फाइल उस पर रिपीट आ सकती थी। तो ये एक यूनिक आइडेंटिफायर का तरह काम करता है मैक एड्रेस, जो कि आपके कंप्यूटर को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है कि हाँ भाई ये स्पेसिफिक मैक एड्रेस इस बंदे का है, ठीक है। आपको मैक एड्रेस समझ आ गया होगा आई होप। और अभी बढ़ते हैं आगे फॉर्मेट ऑफ मैक एड्रेस के बारे में। तो ये गाइस ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी सी मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, एक नज़र मार के रखना आप, थोड़ा सा सुन लेना, ऐसा नहीं कि पूरे लग घुसे ही पड़े हो अंदर। तो देखो क्या होता है कि मैक एड्रेस है ना, वो उसको आप 2 तरीक़ों से समझ सकते हो। एक होता है, देखो मैक एड्रेस सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये एक 12 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिकल एड्रेस होता है जिसमें वैल्यू स्टोर होती है। अब अल्फ़ा न्यूमेरिकल हो सकती है, न्यूमेरिकल भी हो सकती है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल भी हो सकती है। इसके बीच में ये डबल डॉट आपने देखे होंगे ये आते हैं और एक स्लैश आता है। ये दो ही इनको अलग करता है। अब देखो इनको आप 6 ऑक्टेट में बांट सकते हो, दो दो पेयर का एक ऑक्टेट होता है। तो एक पेयर का सॉरी कि एक ऑक्टेट होता है, ऐसे टोटल 6 ऑक्टेट होते हैं। इनको आप डिसाइड ऐसे बांट सकते हो। अब देखो क्या होता है कि जो शुरू के जो 3 ऑक्टेट होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चर द्वारा दिए जाते हैं। ये जो कंपनी होती है ना वो खुद देती है। अब देखो कंपनीज कौन सी होती है उनके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि इंटरनेट की हिस्ट्री थोड़ी सी उसमें आपको बतानी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। पर अभी आप इतना समझ लो कि कंपनी देती है, मैन्युफैक्चरर देता है। शुरू के जो 6 नंबर होते हैं वो, और जो देखो बाकी के जो नंबर होते हैं वो आप उनको लोकली एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नेटवर्क NIC स्पेसिफिक, ये देता है ये भाई, ये जो नंबर होते हैं ना वो कभी किसी और के नंबर से मैच नहीं करेंगे। ये जो नंबर होते हैं ना ये कभी किससे मैच नहीं करते, ये बिट की फॉर्म में होते हैं। 2 बिट का ये, 2 बिट का ये, 2 बिट का ये, 2 बिट का ये, 2 बिट का ये और 2 बिट का ये। उस हिसाब से जब आपको पता चल गया होगा कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, और आपको इजीली समझाओ तो ये 3 मैन्युफैक्चर के और 3 खुद के, 6 ऑक्टेट इसके, 6 ऑक्टेट इसके, 6 कंपनी देती है, 6 खुद से रखते हैं। तो आपको आई होप आपको फॉर्मेट समझ आ गया होगा। तो अब इसके वर्किंग के बारे में बात करते हैं कि वर्किंग और स्पेसिफिकेशन इसकी क्या होती है। तो देखो मैक एड्रेस आर फॉर यूनिक 48 बिट हार्डवेयर नंबर ऑफ कंप्यूटर विच is embedded into network card known as network interface card during the time of manufacturing. MAC address is also known as physical address of the network device. अब देखो मैं बताता हूँ सबसे पहला MAC एड्रेस स्टोर कहाँ होता है। देखो MAC एड्रेस होता है वो NIC में स्टोर होता है। अब जिनको NIC नहीं पता, NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक नेटवर्किंग का हार्डवेयर का डिवाइस है। इसके बारे में आगे वीडियो आएंगी, क्योंकि नेटवर्क के, अब देखो गाइज नेटवर्क के हार्डवेयर के जितने भी डिवाइस हैं उन पे आगे वीडियो आने वाली है, क्योंकि अभी ज़्यादा हो रहा है। हर वीडियो में एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस का नाम आ रहा है, तो अभी उन पे वीडियो आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपके, आप ऐसा समझ लो कि आपके कंप्यूटर को वाईफाई जहाँ से आ रहा है ना, वो NIC कार्ड की वजह से आपके कंप्यूटर को वाईफाई मिल रहा है। तो देखो ये NIC होता है, जब बनता है NIC कार्ड उसके साथ ही मैक एड्रेस को चिपका दिया जाता है। ये दोनों आप पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं ये दोनों। और जो मैक एड्रेस होता है उसको आप फिजिकल एड्रेस भी बता सकते हो किसी नेटवर्क डिवाइस का। अब देखो नेटवर्क डिवाइस में आप कंप्यूटर आ गया और कोई और कंप्यूटर का अब मान लो उसमें NIC लगा हुआ है, तो उस कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस हो जाएगा उस नेटवर्क में। तो देखो मैंने यहाँ पे ये जो आपको समझाया था कि 12 डिजिट का होता है, 6 वो, तो यही फर्जीवाड़ा हो गया पूरा, कि ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर 3 देता है, शुरू के 6 उसके होते हैं, यही सब।
देखो मैक एड्रेस किस टाइप का होता है मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। 13.1E3B। गाइस ये मेरे से हाथ टूटा हुआ है गाइस, तो मैं ढंग से टाइप नहीं कर पा रहा, पर आप थोड़ा मतलब देख लेना। 1 4 6 8। ऐसा नहीं, गाइस ये पूरा लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, था 1 2 3 4 और 5, एक और आप कुछ लिख देते हैं ए। तो गाइज ये एक मैक एड्रेस हो गया। अब देखो इसमें जो शुरू के जो 3 है ना, ये छपरी, इन तीनों को कंपनी द्वारा असाइन किया जाता है, ये मैन्युफैक्चर होते हैं, और ये जो बाद के जो 3 छपरी होते हैं उनको अपन लोकली भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आएगा कि वर्किंग स्पेसिफिकेशन क्या होता है, और मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अब देखो ये जो NIC कार्ड होता है ना, वो इस तरह का दिखता है। इसके बारे में अलग से वीडियो आएगी, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा, वेयर मैक एड्रेस स्टोर्ड NIC कार्ड वी हैव टू यूज़ डिफरेंट फॉर ईथर। अब देखो ईथरनेट में क्या होता है, ईथरनेट के लिए हमको अलग से मैक एड्रेस में इंस्टॉल करना पड़ता है, और उसको हम बाहर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब समरी की बात करते हैं। मैक एड्रेस इज ऑफ्टन फाउंड ऑन डिवाइस नेटवर्क NIC। मैक एड्रेस रिक्वायर्ड ट्राइंग टू लोकेट परफॉर्मिंग डायग्नोस्टिक ऑफ नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। सिंपल समझाता हूँ। मैक एड्रेस है वो मतलब NIC कार्ड के साथ होता है। मैक एड्रेस को मतलब लोकेट करने के लिए मैक एड्रेस इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हम मतलब नेटवर्क को मतलब उसके डिवाइस की क्या मतलब वर्किंग है, कौन से डिवाइस से क्या काम हो रहा है वो हम चेक कर सकते हैं। अब देखो उसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। एक वेबसाइट है, ठीक है। उस पर 5 गेम आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, 5 गेम कोई भी आपकी मर्जी के। आपने 5 गेम डाउनलोड कर लिए उस पर। अब आपको चाहिए 5 और गेम्स, तो आप क्या करोगे, आप क्लियर कैसे मारोगे, आप क्लियर डेटा मारोगे, तो भी आप अकाउंट चेंज करके उस वेबसाइट पे जाओगे कि भैया हमको चाहिए 5 और गेम। और तभी वेबसाइट आपको बोलती है कि नहीं बब्बुआ, तुम 5 गेम पहले ले जा चुके हो, अब तुम्हें 5 गेम और नहीं मिलेंगे। तुम्हें या तो प्रीमियम लेना पड़ेगा, या तुमको मतलब कुछ स्पेसिफिक वो कोई चीज़ बोल देंगे वो करने की, वो तुम्हें करनी पड़ेगी। अब वो तुम करना नहीं चाहते, तो उन कंपनी को कैसे पता चला और सर्वर को कैसे पता चला कि तुम पहले गेम लेके जा चुके हो। तो जब कंपनी से अगर आप ऐसा कोई मतलब रिसोर्स लेते हो, तो वो आपका मैक एड्रेस सेव कर लेती कि हाँ भाई इस डिवाइस का कोटा पूरा है, इसने इसके पूरा मतलब फ्री मतलब जो गेम थे 5 वो ले लिया, अब इसको गेम नहीं देने। अब ऐसा सेव हो जाता है। देखो आपका मैक एड्रेस सेव हो गया ना। तो अब देखो IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस के बारे में आपको प्रेफरेंस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे नेटवर्क चेंज होता है ना, इसे IP एड्रेस चेंज होता है, पर मैक एड्रेस का ऐसा नहीं होता। मैक एड्रेस हमेशा सेम रहता है एक नेटवर्क अडेप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं, मैक एड्रेस बिलोंग्स टू डेटा लिंक। अब देखो मैक एड्रेस है ना, वो डेटा लिंक लेयर का होता है। अब देखो यहाँ पे एक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के बारे में इन्होंने रेफरेंस दिया है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल। अब देखो OSI मॉडल क्या होता है, ये एक मतलब अरे क्या बोलते हैं सॉरी, मेरी जीभ लटक रही, ट्रांसमिशन का अरे ट्रांसफर मॉडल। आई एम रियली सॉरी गाइस, पता नहीं मैं मतलब क्यों बोल नहीं पा रहा हूँ। और आज मैंने 8 से 10 वीडियो शूट कर लिए, इस वजह से ये हो रहा है। ये मतलब एक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है, जिससे मतलब हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये मतलब जैसे कि आपको पोर्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पोर्ट का जैसे कि ये मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड पोर्ट होते हैं ना, उनका मतलब ये एक पार्ट है OSI। तो विच इनकैप्सुलेट द मैक एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन द हेडर ऑफ ईच। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी अच्छे से बात बताई। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये एक कंप्यूटर है, ये एक दूसरा कंप्यूटर है। तो यहाँ पे क्या, इस कंप्यूटर से हमने एक डेटा भेजा, हमारे पास इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस है, ठीक है। तो अब हमने इस कंप्यूटर को बोला कि भाई तू ये स्पेसिफिक फाइल इस बंदे को भेज, ये इसका मैक एड्रेस है, ठीक है। तो वो OSI का यूज़ करके उस बंदे तक वो फाइल पहुंचा देगा, क्योंकि उसका मैक एड्रेस हमारे पास, और मैक एड्रेस यूनिक होता है, तो वो स्पेसिफिक उस नेटवर्क एडेप्टर को भेज देगा वो चीज़ जो कि हमें मतलब वहाँ पे भेजनी होती है। तो गाइस मतलब यही था कि मैक एड्रेस क्या होता है। आई होप आपको मैक एड्रेस पूरा समझ आ गया होगा। और अगर मान लो आपको समझ आ गया तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दिल बना दिया, ऐसा आप भी मतलब दिल बना दो कमेंट सेक्शन में। तो गाइस यही था आज के लिए। आई होप यू रियली इन्जॉयड दिस सेशन, एंड हो सके तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मतलब ऐसे बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करो ज़्यादा वीडियो में, पर भाई अगर हो सकता है तो कर दो, है ना। ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं है, तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा गाइस। तो यही था गाइस आज के वीडियो के लिए, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।